केन नदी का सीना छलनी, क्या बालू माफिया खुलेआम कर रहे हैं प्रकृति का सौदा? कौन देगा जवाब? रात के अंधेरे में गूंजती मशीनों की आवाज, क्या प्रशासन की आंखों के सामने चल रहा है अवैध खेल? उबल पड़ा ग्रामीणों का गुस्सा, क्या अब होगा बड़ा आंदोलन या फिर यूं ही लूटती रहेगी नदी? बांदा के बेरेहटा खंड से एक बेहद ही चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां केन नदी पर अवैध खनन का कहर साफ नजर आ रहा है। प्रतिबंधित मशीनों और पोकलैंड के जरिए नदी की धारा को चीरते हुए बालू माफिया लगातार उत्खनन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आवंटित पट्टों की आड़ में निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा गहराई तक खनन किया जा रहा है। रात के सन्नाटे में भारी मशीनों की गूंज से गांवों की नींद हराम हो चुकी है। इतना ही नहीं, नदी की धारा को रोककर अवैध रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिससे केन नदी की पारिस्थितिकी पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अंधाधुंध खनन के कारण भूगर्भ जल स्तर तेजी से गिर रहा है और आने वाले समय में जल संकट गहराने की आशंका है। मामले में अब तूल पकड़ लिया है। नदी किनारे बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ आरोप लगाया है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा अवैध कारोबार संभव नहीं है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसानों ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है कि यदि इसे अवैध खनन पर तत्काल रोक नहीं लगी तो वे चक्का जाम और उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन इस गंभीर मामले पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर बेरेहटा की केन नदी इस तरह माफियाओं के शिकंजे पर जकड़ी रहेगी? भाई साहब, क्या नाम है आपका? बुद्धराज सिंह। बुद्धराज जी, क्या मामला है, क्यों परेशान है आप लोग? मामला ये है यहाँ का कि खंड संख्या दो वाले जो है यहाँ के जो भूमधरी वाले किसान हैं, हम लोग भूमधरी किसान हैं जी। हमारा कोई ना तो इन्होंने एग्रीमेंट कराया है और ना ही हमसे कोई पूछताछ हुई है, जबकि इन्होंने 15 फुट जमीन पूरी खोद करके हमारी पैतृक जमीन 122/7 गाटा संख्या 111 के लगी हुई इसका खंड हुआ है, 110 गाटा संख्या, यह हमारी भूमधरी जमीन है। वहाँ पर 8-9 बीघे जमीन है हमारी, सब खोद डाली है, अपने में मिला ली है। इसकी सूचना हमने जिलाधिकारी महोदय बांदा को दिया 10/12/25 को। इसके बाद हमने 12/12/25 को श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय पलानी में दिया। इसके बाद एक कमेटी आई, कमेटी में आए उनके नायब मोहम्मद यास्मीन मोहम्मद मुस्तकीम जी और उनके साथ 2-3 लेखपाल आए। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, कैसा मामला है? हमने कहा श्रीमान जी हमारी भूमधरी जमीन है, यहाँ हम खेती करते थे और यहाँ से हमारी खेती को अपने खंड में मिलाकर बगैर नापे न किसी प्रधान को बुलाया न किसी काश्तकार को बुलाया और सब मिला करके 2-3 महीना पहले खोद के बराबर कर दिया। तो इस बात को लेकर के नायब साहब नाराज हुए हमसे, क्या आप गुंडाई कर रहे हैं? हमने कहा श्रीमान जी हम किसान आदमी हैं, अधिवक्ता हूँ पेशे से, मैं आपसे गुंडाई करूंगा जी। तब वो नाराज होकर के चले गए। फिर बालू कारोबारियों से बात किया आपने? सुनिए तो भाई। फिर इसके बाद हम पुनः जिलाधिकारी महोदय के पास गए, डीएम साहब। फिर डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। उन्होंने एक कमेटी गठित किया तहसील से, उसमें 2 लेखपाल, एक कानून गो साहब आए यहाँ पर। उन्होंने जो है 45 नंबर ही नापा और 709 नंबर नापा ऊपर वाला। नापने के बाद जब पता चला कि ये जो है जमीन वास्तव में इन्होंने अतिक्रमण गलत कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि नायब साहब आ रहे हैं। नायब साहब आए, उन्होंने कहा आप नहीं जानते खातेदार हैं, उन्होंने 4-6 लोगों से लिखा लिया है तो 50 लोग हैं, सब निकल जाएंगे, ये अपना प्रावधान कहता है। मैं कहा सर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, प्रावधान ये है कि यदि 50 लोग हैं तो 50 लोग ही सहमत होना जरूरी है, क्योंकि कोई न फटवारा हुआ है और न कोई तरमीन हुई है, तो कहीं किसी का एक्चुअल ये नहीं है कि ये हमारा है। तो उन्होंने कहा आप नेतागिरी कर रहे हैं। तो उन्होंने जो खदान के ठेकेदार थे दीपक जी, उन्होंने जो यहाँ क्षेत्र के गुंडा हैं, अपराधी हैं, राहुल सिंह खपटिया को बुलाया, इसी गांव के रहने वाले बांदा में अनुज सिंह गौतम को बुलाया और उनके साथ 4-5 मुसलमान जो हमीरपुर जिला के थे, वो मौलाना जी के जो जेल में बंद है हमीरपुर में, उनके आदमी हैं। 4-6 लोग वो आए, उन्होंने धमकी दिया कि यदि किसान कोई भी यहाँ की शिकायत करेगा तो उसको जान से मार डालेंगे और जो है लिहाजा वही घटना करेंगे जो 62-63 खपटिया काला में सन
सन 2019 में हुई थी, वही 10 हम बरेटा की करेंगे। क्या हुआ था 2019? 2019 में ये हुआ था कि वहाँ बद्री विशाल नाम का एक केवट था, उसकी खेती ली गई थी, फिर उसको पैसा न देने की वजह से उसको मार दिया गया था। फिर इसके बाद FIR भी लगवा लिया, क्योंकि ठेकेदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, यहाँ की जनता सब डर गई है, कोई लड़ने की, कोई प्रार्थना पत्र देने के लिए तैयार नहीं। कौन धमकी दे रहा था? ये शिवपाल का डेरा था। अच्छा, शिव प्रसाद सिंह के नाम खंडुआ था। ये धमकी कौन दे रहे थे? ये धमकी दे रहे थे खदान के जो यहाँ के गुंडा आए थे, एक राहुल सिंह थे, अनुज भाई उसके संचालक थे वहाँ के। अनुज जी ने ही कहा कि हम यहाँ से निकलेंगे, जबरदस्ती निकलाएंगे। हमने कहा नहीं साहब। अच्छा, ये बताइए आज आप लोगों ने क्या किया? हम आज कुछ नहीं किया। हमने ये सोचा है कि भाई हमारी भूमधरी जमीन है, हम अपनी भूमधरी जमीन से जहाँ मर जाएं और जहाँ कट जाएं, हम तो नहीं निकलने देंगे। रास्ता रोका है आप लोगों ने? रास्ता अपनी हमने भूमधरी जमीन में खड़े हैं और हम रोके मान लीजिए, चाहे मान लीजिए अपनी जमीन में हम बैठे हैं। ये कब तक चलेगा ये आपका? ये जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलता रहेगा। हमारा उच्च अधिकारियों से आदेश है कि हमारे तहसील के कर्मचारियों को छोड़ करके किसी अन्य एजेंसी को भेजा करके हमारी जो है जांच कराएं और हमें किसानों को मुआवजा दिलाएं, और जो उन्होंने अन्याय किया है तो उसको समतल कराएं। जैसे मान लीजिए 15 फुट खोद दिया है तो भैया कैसे हम पूरा पाएं, किसान आदमी, गरीब आदमी। ठीक। जिसका